हेलो बच्चों, एच सी स्क्वायर में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एच सी स्क्वायर। आज मैं आपको क्लास 7 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एयर, उसका पार्ट 5 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, उस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके चेक कर लेंगे आप। अगर वो वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पार्ट 5 और आगे के पार्ट्स आपको समझ में आएंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे चैप्टर जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तभी आपको ये पार्ट 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें, जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस कर लें, जो भी आपको समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें, जिससे कि आपको किसी भी वीडियो को फिल्टर करने की या सर्च करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक की ऑफ। तो हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया हुआ है, और आपको अगर ये कॉपी भी करना हुआ करेगा तो मैं आपको अपने हाथों को है ना पीछे कर लिया करूँगा और आपको पूरा सेपरेट कॉपी ऐसे दिखा दिया करूँगा, जिससे कि आप नोट डाउन करना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने बता दी। तो नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा ये होता है कि हम जो ना मिक्सचर को सेपरेट करना, यानी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट, है ना। इसके हम जो ना मिक्सचर को सेपरेट करते हैं इसके कंपोनेंट में या पार्ट में, तो उसी को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना। और लिक्विफाइड एयर आप जानते हैं कि ऐसी एयर जिसमें हमारा लिक्विड हो, है ना। एयर में वाटर कंटेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड नाम ले दिया गया है यहाँ पे लिक्विफाइड एयर। तो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलती है? एक बहुत बड़े पैमाने पर हमें मिलती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, है ना। किसके द्वारा? लिक्विफाइड एयर के द्वारा। हम लिक्विफाइड एयर से, ठीक है ना, उसके मिक्सचर को तोड़ के, कंपोनेंट्स को तोड़ के या फ्रैक्शनल में पार्ट में सेपरेट करना, है ना, उससे हमें बहुत बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन हमें मिल सकती है, कहना ये चाह रहा है। ठीक है ना। चलो आइए जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो बिल्कुल शांत और क्लियर कट सुनेंगे, समझेंगे तो आपको लेक्चर समझ में ज़रूर आएगा, और इससे आपको ये इम्प्रूव होगा कि आपको पूरे आपके चैप्टर की रीडिंग हो जाएगी, उसके साथ साथ में जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स हैं वो सभी आपके क्लियर हो सकते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? नाइट्रोजन गैस इज केमिकली इनर्ट, जैसे कि अनरिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो हमारा जो नाइट्रोजन गैस होता है ये केमिकली इनर्ट होता है, मतलब इसमें केमिकल होता है। ठीक है, तो ये हमारा अनरिएक्टिव होता है बिल्कुल ऑर्डिनरी कंडीशन में, बिल्कुल साधारण सी स्थिति में ये हमारा कैसा रहेगा? अनरिएक्टिव रहेगा, रिएक्टिव नहीं रहेगा, कुछ भी रिएक्टिव नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? नाइट्रोजन। ठीक है, चलो। नंबर 2 कहता है इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत कम ही घुल पाता है। कौन? नाइट्रोजन। नंबर 3 क्या कहता है? नाइट्रोजन इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। नाइट्रोजन जो है हमारी जो है रंगहीन गैस है, ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन, मतलब जिसमें ना कोई स्मेल आएगी ना जिसका कोई कलर रहेगा, इसीलिए कलरलेस है, ना कोई स्मेल आएगी तो ऑर्डरलेस है। क्लियर है। अब देखो इसको एक मैंने रिएक्शन से समझाया हुआ है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराता है लाइटिंग की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा आपको? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, NO मिलेगा। क्या मिलेगा? NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। तो देखो नाइट्रोजन N और O ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिल जाएंगे, कंबाइंड कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। फर्दर जब हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएगा तो आपका क्या मिलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी कि NO2 मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। वाटर की प्रेजेंस में जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे, है ना, टर्म्स ऑफ वाटर, तो क्या मिलेगा आपको? फर्दर नाइट्रिक एसिड मिलेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है ना। अब ये HNO3 क्या होता है? ये हमारा सॉइल में यानी कि मिट्टी में आ जाता है। ठीक है,
मिट्टी में आ जाता है तो इसका मतलब मिट्टी में जो है क्या है, नाइट्रेट सॉल्ट आ गया। तो नाइट्रेट सॉल्ट आ गया तो जितने भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो सभी क्या इस नाइट्रेट सॉल्ट को अपने रूट्स के द्वारा ले लेंगे, है ना, अपने प्लांट्स जो है ना उनकी ग्रो करने के लिए नाइट्रेट सॉल्ट को ले लेंगे। कहने का मतलब फिर से समझो, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है ये, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, कि नाइट्रोजन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएगा लाइटिंग के साथ में, तब आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, NO मिलेगा। अब फिर NO को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी कि NO2 मिलेगा। फर्दर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड मिलता है, यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3, ठीक है ना। और ये हमारा सॉइल में कैसे आ जाता है, देखो ये जो हमारा होता है ना, ये एक्चुअली में क्या है ना, रेन के साथ में मिल जाता है नाइट्रोजन ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जैसी रेन होती है, भी मैं बताऊंगा कि एसिड कैसे क्या उसमें उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी जो रेन होगी उसमें एसिड इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि नाइट्रिक एसिड आ जाएगा बरसात में, तो वो नीचे ज़मीन पर आके पड़ेगी, है ना। तो सॉइल होगी, वहाँ पर मिट्टी होगी, तो मिट्टी जो ना उस नाइट्रेट सॉल्ट को सोख लेगी, जिससे जो प्लांट जो है अपनी रूट से सोख लेते हैं उसको बड़े आराम से। तो उसकी जो ग्रोथ करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी कंपोनेंट है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अब देखो, फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से, जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। क्या कहता है, नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करता है तो क्या बनाता है, NO बनाता है, ठीक है ना। मैंने बता चुका हूँ आपको कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। जब फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO अगेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, फिर दोबारा ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा, एंड फ्रॉम, तब क्या बनाएगा, दोबारा NO जब O के साथ में रिएक्ट कंबाइन कराएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी कि NO2 मिलेगा आपको, ठीक है। एंड दिस NO2 रिएक्ट्स विद वाटर। जब ये NO2 जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड कम्स डाउन विद द रेन। देखो मैंने बोला था ना कि नाइट्रिक एसिड जो है रेन के साथ में आती है, एंड फ्रॉम नाइट्रेट सॉल्ट, है ना, एंड फॉर्म, यानी कि फिर क्या बनाता है, नाइट्रेट सॉल्ट बना देता है पानी के साथ में, सॉइल में, विच आर टेकन अप बाय द प्लांट्स। तो वो प्लांट्स ले लेते हैं अपने, ठीक है ना, अपनी ग्रोथ करने के लिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात आती है कि यूजेस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के क्या क्या यूजेस हैं। तो देखो नंबर 1 पे क्या कहता है, अमोनिया इज यूज्ड इन ए वेरी लार्ज स्केल इन इंडस्ट्री। तो अमोनिया जो है बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर 2, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। इसका यूज़ यूरिया के बनाने में भी काम आता है, खाद इसे कहते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, ठीक है, जो हम लोग अपना खेती में, एग्रीकल्चर में काम यूज़ में लेते हैं क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। नंबर 3 पे आता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द फिलिंग फूड पैकेज। आपने देखा होगा, आप जो लेज़ वगैरह चिप्स खाते हो, कुरकुरे टकाटक वगैरह खाते हो, तो उसमें भी नाइट्रोजन फिल होती है। क्यों होती है, देखो ये बहुत ही बारीकी चीज़ बता देता हूँ जो कोई नहीं बताएगा आपको। नाइट्रोजन ये करता है कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को किल कर देता है। अगर कोई भी चीज़ खाने का फूड जो है, अगर हमारा ओपन टू एक्सपोज है, यानी खुला हुआ रखा हुआ है, एयर के कांटेक्ट में है, तो उसके ख़राब होने के जल्दी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर चिप्स वगैरह, कुरकुरे टकाटक, बिस्किट्स, जितने भी रैप्ड फूड आइटम्स हैं, उन सब में नाइट्रोजन को इनर्ट किया जाता है, ठीक है ना, डाला जाता है, जिससे कि जितने भी अंदर जो हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो एयर के साथ में कोई कांटेक्ट ना रहे, और जितना भी एयर होगा ना अंदर में, उन सबको किल कर देता है नाइट्रोजन। तो हमारा जो फूड आइटम्स है वो सेफ बना रहता है। क्लियर, समझ में आया ना नाइट्रोजन। चलो नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व ब्लड, है ना, कार्नीज एंड डोनेटेड ऑर्गन। इनका यूज़ वहाँ पे भी आता है जहाँ पे जैसे कोई हमारा कोई बॉडी ऑर्गन्स को ना डोनेट कर देता है, कोई शरीर का ऐसा अंग, जैसे आपका हार्ट हो गया, आँख हो गई, है ना, तो ये सब जो डोनेट करता है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारा नाइट्रोजन का भी यूज़ किया जाता है। कार्नीज का मतलब होता है ना आँखों से संबंधित, या आँख, है ना, तो उसको बोलते हैं कार्नीज, ठीक है। अब आता है देखो यूजेस ऑफ द नाइट्रोजन बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन कैसे प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, तो सेल्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो दीज कंपोनेंट आर रिच इन नाइट्रोजन। तो इसमें ये जो हमारे जो सेल्स होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग वेज। प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलती है, इस तरीके से मिलती है, जो नीचे दिए गए हैं पॉइंट, इनके द्वारा ध्यान से समझेंगे आप। नंबर 1 कह रहा है, एज वी स्टडीड बिफोर, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं,
दैट नाइट्रिक एसिड कमिंग डाउन द रेन फॉर्म्स नाइट्रेट सॉल्ट इन द सॉइल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सबसे पहले वाले पेज पे कि जब हमारा जो नाइट्रिक जो एसिड है ये कहाँ से आता है, रेन जब बरसात होती है उसके साथ में मिलके आ जाता है, तो क्या बनाता है जब पानी के साथ मिल जाता है आपका नाइट्रिक एसिड, तो ये हमारा जो बनाता है नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है। तो नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है तो वो सॉइल में आ गया। तो प्लांट्स जो है क्या करते हैं, उन नाइट्रेट्स को ले लेते हैं, ठीक है ना, और उनसे उनको क्या मिलता है, प्रोटीन वगैरह मिलता है ना। तो वो अब उनकी डायरेक्शनल ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया ना क्या क्या यूजेस है। नंबर 2 पे चलेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पीज हो गया, बीन्स हो गया, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब उनको बोलते हैं जो अपने फली वाले प्लांट्स होते हैं ना, मटर हो गया है ना, सेम हो गया, इस तरह के जो होते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या बोलते हैं उनको, लेग्यूमिनस प्लांट। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे पीज हो गया, मटर, बीन्स के फली है ना, पल्सेस या फिर दालें, इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। इनका क्या होता है ना, हैव सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन देयर रूट। इनमें, इनके रूट्स में यानी कि इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है, एक किस्म का बैक्टीरिया। जितने भी हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इफ सॉइल हैज़ लेस नाइट्रोजन। अगर देखो हम क्रॉप उगाते रहते हैं बार बार हर साल, ये वाली 3 मंथ्स के लिए क्रॉप कर दी, वो वाली 3 मंथ्स के लिए कर ली, तो इसका मतलब सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ख़त्म तो होते रहते हैं ना। तो न्यूट्रिएंट्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी कंपोनेंट जो ना आपके फर्टिलाइजर में कम हो गए हैं, जैसे नाइट्रोजन है ना, और भी तरह तरह के जिंक है ना, ये सब हमारे कंपोनेंट होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो उनमें से एक नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन वगैरह जो है ना, अब ये क्या करेगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा हमारा इतना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ना, कि ये हमारा जो ना कि अच्छी फसल को ग्रो करने में काम करता है। तो वहाँ पे भी हम नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं खाद में, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ज़रा इसको समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना। अब टॉपिक है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज़ आप ध्यान से समझेंगे, पुश कर करके वीडियो को देखेंगे, तो जहाँ पे कोई चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही है उसको 1-2 बार ही देखेंगे तो ये चैप्टर एकदम से क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है। और यही तरीका भी है पढ़ने का। तो क्या कहता है, व्हेन वी ड्रॉप सम लेमन जूस और विनेगर, विनेगर बोलते हैं मतलब सिरका, ठीक है ना, जिसमें हम अचार वगैरह डालने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो विनेगर होता है। तो क्या करता है, जब हम जो ना कुछ लेमन जूस को है ना, लेमन जूस को क्या करते हैं, डालते हैं या सिरका को डालते हैं मार्बल के ऊपर, तो आपको लगेगा, उस पर देखने को मिलेगा कि बबल बनने लगेंगे, एक हिशिंग साउंड आएगी, ठीक है ना, एक साउंड आएगी हिशिंग साउंड, मतलब बुदबुदाहट की साउंड है ना, आवाज़ सी करेगी, हिशिंग साउंड, ठीक है ना। तो हिशिंग साउंड है मतलब सिस की आवाज़ सी निकलेगी, है ना। तो सरफेस पे, किसके, पत्थर के स्टोन पे। भैया हमने लाइम जूस ले लिया है ना भाई, नींबू ले लिया, नींबू का जूस ले लिया, शुद्ध हिंदी में पढ़ो ना, वो ले लिया या फिर सिरका ले लिया, और उसको हम जो ना किसी स्टोन पे, वेस्ट स्टोन है, कोई पत्थर है, उस पर डाल रहे हैं, ठीक है ना। डाल रहे हैं तो आप देखोगे कि हम वहाँ पर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और उसमें से आवाज़ कुछ निकलने लगेगी, हिशिंग जैसी, ठीक है ना, बुदबुदाहट की आवाज़ जैसी सरफेस पे स्टोन के। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, और क्या होगा हमारा वहाँ पर, ये जो आवाज़ निकलने लगेगी तो वहाँ पर क्या होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगेगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगेगी किस एक्शन के द्वारा, एसिड, है ना, ऑन ए कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट का मतलब ही होता है मार्बल, जो पत्थर है उसको बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है। तो उस पत्थर पर जो है कैसा होने लगेगा, एसिड बनने लगेगा। तो मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कह रहा है ना, मार्बल ही कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका केमिकल फार्मूला है CaCO3, है ना। ये जो केमिकल फार्मूलेज होते हैं इनको लिख लिया करो, लर्न कर लिया करो, ठीक है ना। अपने नोट्स बनाओ और उनको पढ़ा करो, है ना, कहीं से भी कुछ टीचर को कमी ना लगे कि भाई कोई क्वेश्चन पूछे और आप बता ना पाओ। तो लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, देखो जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना उन सब में ये सिट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखना। लेमन जूस खट्टी चीज़ है तो सिट्रिक एसिड है, कितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी तो उसमें सिट्रिक एसिड होगा। विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड, और विनेगर में क्या होगा, हमारा एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। अब देखो आता है इफरवेसेंस। ये क्या होता है इफरवेसेंस, ये होता है माय डियर स्टूडेंट, बुदबुदाहट या छन छन की जो आवाज़ आती है ना, छन 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 ऐसी आवाज़ आती है ना, तो उसको बोलते हैं इफरवेंस। ये कैसे होता है, अ गैस इज इन्वॉल्व्ड विद अ हिसिंग साउंड, ठीक है ना। तो एक जो हमारी जो गैस जो हमारी इवॉल्व होती है, विकसित होती है, बनती है किस साउंड से, हिसिंग साउंड से। हिसिंग साउंड मैंने आपको बताया ही अभी, है ना, एक मतलब फुसफुसाहट सी आवाज़ निकालती है, तो वो क्या बनाती है, बबल्स बनाती है।
तो वो जो फुसफुसाहट की आवाज़ करने के साथ जो बबल्स बनाए जो गैस हमारी, उसी को बोलते हैं हम इफरवेसेंस, ठीक है ना। इफरवेसेंस क्या बोलते हैं, इफरवेसेंस, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो देखो, बाई एडिंग ए ड्रॉप ऑफ लेमन जूस की ड्रॉप को ऐड करके या विनेगर को ऐड करके किसी एक वेस्ट मार्बल पर, है ना, या फिर हम कुछ बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, तब हमारा उसको इफरवेंस, यानी कि इफरवेंस एक ऐसा फिनोनिमा है, अगर हम किसी भी हम कोई टुकड़ा ले लें, वेस्ट पत्थर का टुकड़ा ले लें, ठीक है ना, मार्बल का, उसके अंदर लेमन जूस डालें उसके ऊपर, या फिर सिरका डालें, है ना, उस पीस के ऊपर, या फिर बेकिंग सोडा डालते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसी हिसिंग जैसी साउंड निकल के आएगी, तो उसी को इफरवेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, याद रख लेना इसको, NaHCO3, क्लियर है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, चलो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, नंबर 1 पे क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारी, है ना, ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, मतलब ना रंग है ना गंध है ना किसी तरह की स्मेल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर से 1.5 गुना, यानी कि 1.5 टाइम्स ज़्यादा हैवी होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ कंपोनेंट होते हैं, है ना, एयर तो हमारी बहुत लाइट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन की वजह से बहुत ऐसे कंपोनेंट होंगे जिसकी वजह से वो हैवी हो जाती है, इसीलिए बोल रहे हैं ये हैवियर होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। नंबर 3 पर आ जाते हैं, एट लो प्रेशर लो सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही कम प्रेशर पर घुलेगी पानी में, और प्रेशर ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा घुलेगी पानी में, ठीक है। तो प्रेशर कम, सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल इन वाटर, प्रेशर ज़्यादा, मोर सोल्यूबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो कोई, अब आता है 4 नंबर पॉइंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम्स कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट मेल्टिंग। तो सॉलिड जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ना, ये हमारा गैस में चेंज हो जाता है बिना किसी पिघले या मेल्टिंग किए हुए। तो इट इज़ यूज टू कीप थिंग्स कोल्ड विदाउट वेटिंग देम। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है, एक खासियत ये भी है, ये ना चीज़ों को ठंडा करके रख सकती है बिना किसी वेट के, यानी कि उसको ठंडा करके भी रखेगी और गीला भी नहीं होने देगी। देखो इसके अंदर ये खासियत है। तो सो इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, इसीलिए इसको सूखा आइस बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। गीला भी नहीं करने देगी और जो है पूरा तरीके से वो ठंडा भी करके रखेगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के आप लोगों ने यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज़, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखो, वीडियो भी ज़्यादा ना बने और ज़्यादा फास्ट भी मैं ना पढ़ाऊँ, तो कम से कम इतना तो वीडियो बनना ही चाहिए कि जितना सफिशिएंट होना चाहिए कि भाई हाँ, हर एक बच्चे को, हर कैटेगरी के बच्चे को समझ आना चाहिए टॉपिक, तो उस हिसाब से वीडियोस हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नंबर 1 पर क्या है प्रॉपर्टी, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ना कभी भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब जो ना कोई भी चीज़ अगर जलने वाली होती है ना, कंबशन मतलब जलना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सपोर्ट नहीं करता, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना जलाएगा ना कंबशन को सपोर्ट करेगा ना बर्न करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है ना। ऑक्सीजन करती है हमारी सपोर्ट कंबशन के लिए और बर्निंग के लिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर सकता। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू कार्बोनिक एसिड, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में जब रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड मिलेगा। ये कहना ये चाह रहा है। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में जब हमारा क्या करता है ना, घुलता है, तो क्या होता है, हमारा जो ना कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट पर आ जाएंगे जरा। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अच्छा, कार्बन डाई जो ऑक्साइड जो होता है ना, जो हमारा जो लाइम वाटर होता है, यानी कि जो नींबू पानी होता है ना, उसके कलर को दूधिया कर देता है, यानी कि मिल्की कर देता है, दूध के जैसा कर देता है, ये भी करता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलो चलते हैं, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कुछ टेस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखो क्या कहता है, इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस वाइन रेड। तो देखो, लिटमस जो होता है ना, एक्चुअली में ये क्या होता है, एक कलरफुल मटेरियल ही होता है, उसको बोलते हैं लिटमस, ठीक है ना, वाइन रेड में। तो ये टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस वाइन रेड, तो इसमें चेंज कर देता है इस लिटमस को ब्लू लिटमस से वाइन रेड में।
नंबर 2 कहता है इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, है ना, जो इट एक्सटिंग्विशेस मतलब एक तरीके से आग लगी हुई को बुझाना। अब बर्निंग स्प्लिंटर, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से चमक रही है, जल रही है ना, उसको ये एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है, ठीक है ना। और इनका यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड का आगे मैं बताऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब ये आगे एक्सटिंग्विश फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है, जिनसे हम लोग आग बुझाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो नंबर 3 पर आ जाते हैं जरा। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, बता चुका हूँ मैं, है ना। टू टेस्ट पास द गैस थ्रू द लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पास करा देंगे कि लाइम वाटर है उस टेस्ट ट्यूब में, तो उसको मिल्की बदल देगा, सफ़ेद कलर में चेंज कर देगा। समझ आई ना बात, ठीक है। यूज़ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या क्या यूज़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 कहता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस द फोटोसिंथेसिस टू द फूड प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय द ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हमारा फोटोसिंथेसिस में भी होता है, बिल्कुल होता है। पहले के पार्टों में पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जो प्लांट्स जो है अपना खाना, अपना फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। और वो आपका वो फूड जो है उन प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, एनिमल्स के द्वारा, ठीक है ना। तो नंबर 2 आ जाते हैं। नंबर 2 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रॉप्स द पार्ट ऑफ द रेडिएशन ऑफ द सन, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ट्रैप करती है रेडिएशन को। रेडिएशन मतलब जो सनलाइट जो पड़ती है ना, सूरज की जो रोशनी पड़ती है, उसको ट्रैप कर लेता है और अर्थ पे यानी कि ज़मीन पर, हमारी पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़, रेज ये आ रही है और यहाँ पर ये जैसे सपोज करो ये आपका सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, और फिर टकरा के वापस निकल जाना, ये आना और ये चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। समझ आया, एटमॉस्फेयर में फिर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ना यानी कि ज़मीन पे, अर्थ पे जो ना गर्म टेम्परेचर रहता है, वार्म, ठीक है ना। इतना नहीं रहता जितना हम सहन कर सकते हैं, मतलब वो उसमें रहता है लेवल में। बट आजकल का जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ता जा रहा है इतना ज़्यादा, तो उनसे जो इमिशंस जो होता है ना, पॉल्यूशन वगैरह जो स्मोक निकलता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ड्राफ्ट यानी कि सूखा आ सकता है ना। फ्लड्स मतलब बाढ़ भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट है ये कि जो हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है, जो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। क्या बना देता है ब्लड के अंदर, कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3 बना देता है। तो ये हमारा क्या हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस, हमारे फूड के जो एसिड बेस होते हैं ना, उनको बैलेंस करने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर 4, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया। यूरिया यानी कि खाद को बनाने में भी काम आता है, जो खेती में हम लोग यूज़ करते हैं यूरिया। यूज टू प्रिपेयर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि सोडा, उनको भी बनाने में काम आता है। नंबर 6 कहता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस इज यूज टू रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व आइसक्रीम मीट etc। तो देखो ये जो हमारा जो सॉलिड कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है, ड्राई आइस जो होता है, मैंने आपको बताया कि चीज़ों को ठंडा करके रखेगा बिना गीला करके। तो जो ऐसे आइसक्रीम हो गया, मीट हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो आइटम है उनको जो प्रिजर्व करके रखता है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व डेड बॉडीज़। और जो लोगों की जो मृत्यु हो जाती है ना, लोग जो मर जाते हैं, उनको बहुत, उनमें किसी तरह की सड़ान ना पहले, किसी तरह का गलाव ना हो उनकी बॉडी में, तो थोड़े टाइम के लिए बचा सकता है उस सड़ाव गलाव को। तो हम लोग उसमें भी यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। नंबर 7 कहता है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मूवीज़ टीवी शोज़। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ और टीवी शोज़ में ना परफॉर्मेंस होते हैं डांस के वगैरह, तो आपने देखा होगा उस वाइट सा धुआं सा सफ़ेद सा बीच बीच में जैसे निकलता रहता है, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है डियर। और नंबर 8 क्या कहता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने आपको पहले बता दिया था ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, जो हमारे जो ना आग बुझाने में काम आए जाते हैं। बहुत तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, A B C टाइप के, है ना। किस तरह की आग लगी उस तरीके से हम जो है ना सेलेक्ट करते हैं उस फायर एक्सटिंग्विशर को, कि A टाइप का चाहिए कि B टाइप का कि C टाइप का। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा कंबशन को सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए आग बुझाएगा, जलाएगा, जलाने में हेल्प नहीं करेगा, बुझाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका पार्ट 5 खत्म होता है, तो मिलते हैं जल्दी ही पार्ट 6 में, जल्दी ही। और जब तक के लिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करें, शेयर करें, ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में शेयर करें, है ना। और यहाँ से स्टडी करें, आपको पूरी बुक हम लोग कंप्लीट करा के देंगे। और
हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल है हमारा SC स्क्वायर, ठीक है। बड़े ही आसानी से आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक चीज़ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, जो जो चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे भी जो भी नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलते रहें। सो गुड बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।